नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक दो दिन से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ कानूनी पचड़ों में फंस गया था, उसकी वजह बिजी था किसी रीजन की वजह से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सोचा कि आपके मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दिए थे एक भी, क्योंकि बिजी थे इसलिए। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो उनके हम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आपकी जो क्वेरीज होती हैं, और आपकी जो क्वेरीज है ना, सिमिलर क्वेरीज बहुत सारे लोगों की होती है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर से देखेंगे तो कई सारे आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आपके कोई भी नए डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर की हो जाएगी, तो प्लीज़ जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर, वेदर एप्स आर सेफ टू इन्वेस्ट, यानी कि इनका क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन जो ऐप है आजकल, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, काइट है, जीरोधा का ही काइट है, तो ये जो और बाकी धन ऐप है, ये इस प्रकार से अप स्टॉक है, ये कितनी सेफ हैं? देखिए दोस्तों, जो ऐप्स होती है ना, ये पहले तो ये है कि सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है जी। ये वाली ऐप है, या कोई भी आप ऐप में पैसा लगाते हैं, किसी के जरिए पैसा लगाते हैं, तो वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा जब लगाते हैं इन ऐप के जरिए, तो ये ऐप क्या है? माध्यम है, ये मीडियम है। आप इनके जरिए पैसा लगा रहे हैं, पर एक्चुअली पैसा इनके पास नहीं जा रहा है। आपका पैसा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एजेंसी के पास जा रहा है, एएमसी के पास जा रहा है। सपोज दैट मैं लगा रहा हूं एसबीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा, तो वो एसबीआई की एएमसी की म्यूचुअल पैसा वहां जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं कि निप्पॉन का लगा रहे हैं, निप्पॉन इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है, वहां पैसा जाता है। और वहां से पर्टिकुलर आपके पास मेल भी आता है कि भैया आपने इतना पैसा लगाया था, वो आपका हमने इतना यूनिट्स आपकी बाई कर ली है, उसकी एनएवी रेट ये है। तो हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। और ये ऐप, अगर मान लीजिए कोई ऐप बंद भी हो जाती है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपनी एएमसी से संपर्क करना है कि भैया हमारा फलाना पोर्टफोलियो नंबर था, या आजकल तो पैन कार्ड और जो आधार होता है ना, या आपका ईमेल आईडी होती है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, उसके जरिए आप बड़े ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों को आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने अभी तक, अगर आपने 2 ऐप के जरिए, 3 ऐप के जरिए, 5 ऐप के जरिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप होती है, वहां पे रजिस्टर कर लीजिए। आपको वहां पे सारा एक ही जगह पे आपका सारा डिटेल दिखा देगा कि आपने पैसा कहां कहां पे लगा रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐप सेफ होती है। सेकंड, आपकी कोई क्वेरी है ना, तो आप भी कमेंट करके डाल सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। सर, मैंने 20 मई 2025 को, ये नकुल जी हैं कोई, सर मैंने 20 मई 2025 को एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड में 8 लाख रुपए लमसम किए हैं 5 साल के लिए, बताइए कितना पैसा बन सकता है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने म्यूचुअल फंड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई का मिड कैप और लार्ज कैप एंड मिड कैप लिया है आपने, लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है आपने, तो एक तो आपने थोड़ी सी, मैं एक आपको थोड़ा बताऊंगा पर्सनली, कि आपने एक तो गलती ये कर दी है कि आपने सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया है, जो मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है। थोड़ा सा आपको ये सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना डाल के, इस पैसे को आपको 3 म्यूचुअल फंड में डालते तो बेटर रहता, 3 या 2 के अंदर डालते तो बेटर रहता। और आपने ये पैसा अभी जस्ट मई में लगाया ये, यानी कि मार्केट कंडीशन थोड़ी, मतलब ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड भी आपका लार्ज और मिड कैप के हिसाब से ठीक है, बट आप इसको और बेहतर कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। अब आप कह रहे हैं रिटर्न कितना मिलेगा? देखिए, रिटर्न कितना मिलेगा इसकी हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। यदि आपने, अगर रिटर्न कितना मिलेगा, अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट अगर इसकी हम पास्ट की परफॉर्मेंस बात करें, तो पास्ट की परफॉर्मेंस में आप देखेंगे, इसकी आज भी लार्ज एंड मिड कैप को देखेंगे आप, तो इसमें आप यहाँ पे आएंगे तो पिछले 1 साल से 6% का रिटर्न दिया है इन्होंने, पिछले 1 साल से। पिछले 3 साल के अंदर 18.6% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 24.6% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 17.4% का रिटर्न दिया, यानी 17.4% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि आपने 8 लाख रुपए लगाए, 8 लाख रुपए लगाए हैं, तो आपने, हम मान लेते हैं 12% का रिटर्न मिला है। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में 12% का आपको रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए, और 5 साल के लिए लगाया आपने, तो आपके 8 लाख के 14 लाख रुपीज हो सकते हैं। और जैसा कि पिछले 10 साल से कितना रिटर्न मिल रहा है? 17%। तो पिछले 10 साल से 17% रिटर्न मिल रहा है, तो मान लीजिए आगे भी आने वाले समय के अंदर यदि आपको 17% रिटर्न मिलता है, तो 17,53,000 हो सकते हैं। ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद में मार्केट ने काफी ज्यादा क्या किया है, मार्केट बुलिश रहा है, तो ऐसे ही रिटर्न मिलेंगे जरूरी नहीं होता है। तो अब 12% के रिटर्न मान के चलिए कि हमें अगर 12% रिटर्न मिल जाते हैं तो हमारा पैसा ठीक ठाक हो सकता है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा जी 5 साल की जगह पे आप 7 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखें पैसे को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगली क्वेरी पे चलते हैं।
सर 0.1% इंडिया में कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। फालतू की बकवास मत किया करो भाई। दोस्तों आप थोड़ा सा नॉलेज को गेन किया करिए, हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, आप उस म्यूचुअल फंड के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी अब मैंने आपको एक फंड खोल के दिखाया था, ये वाला एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप खोल के दिखाया था आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड। अब यहाँ पे एग्जिट लोड सीधा सीधा यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है कि एग्जिट लोड ऑफ 0.10% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आप पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.1% लगता है, कहीं 1% लगता है, कहीं 0.25% लगता है, कहीं 1% लगता है। तो देखिए अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग लगता है। तो ये एग्जिट लोड लगता है, अगर आप उस टाइम फ्रेम से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। ठीक है जी। अब एक क्वेरी आई है, सर आई एम ऑलवेज वॉचिंग योर वीडियोज एंड ऑल आर वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू जी। आपका नाम है राकेश मोरे। ठीक है जी, अगर आपको मैंने नाम गलत लिया तो सॉरी उसके लिए। राकेश मोरे जी हैं ये। और प्लीज रिप्लाई मी वेदर शैल आई इन्वेस्ट इन बीएसई, सीडीएसएल और एनएसडीएल फॉर 30K, 35K एंड 35K रेस्पेक्टिवली। प्लीज गाइड मी सर, थैंक यू। देखिए सबसे पहली बात तो है कि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो स्टॉक होता है हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप सीडीएसएल और बीएसई और एनएसडीएल के अंदर आप 35 हजार समथिंग, आप 30 हजार 35 हजार पैसे लगाना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको हिंट कर सकता हूं। और हिंट कैसे कर सकता हूं, आप ये मानिए कि अमेरिका में करीब वहां की जो पॉपुलेशन है ना उसका 50% लोग डीमैट अकाउंट है वहां पर लोगों के पास, यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी 100 में से 50 लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब भारत के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत के अंदर अभी 1-2% ही मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि करेक्ट डेटा अभी मेरे पास शायद नहीं है, मेरे को सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यानी कि बहुत कम लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब अगर हमारे देश का भी डेटा 20%, 30%, 40% आ जाएगा ना, कि पूरी टोटल पॉपुलेशन का जब 20% लोग इन्वेस्ट करेंगे, 30% इन्वेस्ट करेंगे, 40% इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कितने सारे डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, कितने सारे डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, कितना सारा लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सीडीएसएल है, बीएसई है, एनएसडीएल है, यानी कि इनके पास भी अकाउंट होल्डर की संख्या बढ़ेगी। जब अकाउंट होल्डर की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये स्टॉक भी ग्रो करें आने वाले समय के अंदर। ठीक है ना। तो मैंने आपको इसका एक मोटा मोटा आपको तरीका बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी डिसाइड आपको ही करना है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं और सेबी मुझे अलाउ भी नहीं करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सर कमेंट का रिप्लाई जरूर करें। ये इनकी कमेंट क्या थी, चलो देखते हैं, अभी मिलती है। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू मिलिंद जी। देखिए ये मेरे को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, स्टेट्स हैं, सत्स हैं कोई, तो कांटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने एक मोबाइल नंबर अपना एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना शुरू कर देंगे और उस पर आपकी जो भी क्वेरीज हुआ करेगी हम उसका आंसर दिया करेंगे और कुछ हम पेड चार्ज रखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हाय सर कैसे हो सर। अब देखिए इतना टाइम नहीं मिलता है, आगे ये बिजी शेड्यूल होता है और वहाँ पे हम हाय हेलो का जवाब देने लग जाएंगे ना, तो हम पे इतना टाइम होता नहीं है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी तो हम इसको जल्दी सर्विस और कुछ नंबर हम फ्लैश भी कर दिया करेंगे यहाँ स्क्रीन पर, जिससे कि आप उस नंबर पर अपनी क्वेरी डालिए, सिंपल क्वेरी डालिए और आप पे कर देंगे हमारी फीस, हम फी भी को सस्ती रखेंगे और उसके बाद आपका आंसर दे दिया करेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेरी आता है यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर जरूर देते हैं। ठीक है जी। लेट हो सकता है लेकिन जरूर आपका आंसर देंगे। एक भाई है, उनकी क्वेरी है कि सर मुझे 1 लाख रुपए स्मॉल कैप में 15 साल के लिए डालना चाहता हूं, कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा। अब देखिए आपने क्या किया, आपने टाइम पीरियड अच्छा है आपके पास, 15 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 1 लाख ही है ना, 1 2 3 4 5 जीरो है। ठीक है। 1 लाख रुपए आप डालना चाहते हैं स्मॉल कैप के अंदर और 15 साल के लिए। तो देखिए आपका टाइम पीरियड भी अच्छा खासा है और स्मॉल कैप में आपको डालना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कौन सा फंड है, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि आपने 1 लाख रुपए एक स्मॉल कैप के अंदर डालना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 60,000 रुपीज जो कि आपने स्मॉल कैप, यानी कि आप, मुझे लग रहा है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 60,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 40,000 रुपये आप किसी मिड कैप में डाल दीजिए। अब चूंकि आपने म्यूचुअल फंड पूछा है तो देखिए मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको मैं बता सकता हूं। बाकी आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पैसे का मामला होता है और हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से सही जगह पर लगाना है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, एसबीआई के स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। एसबीआई के स्मॉल कैप में हालांकि अभी लमसम होता नहीं है, तो आप वहां पे एज एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 15,000 रुपये हर महीने या 20,000 या 30,000 रुपये हर महीने। और जैसे आपका पैसा, आपका पूरा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाए, आप उस एसआईपी को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, यार कैंसिल कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं एसबीआई के स्मॉल कैप की बात की है तो आप निप्पॉन इंडिया में, और आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर ही आप सारा पैसा लगा दें।
अगर आपको स्मॉल कैप में ही लगाना है तो आप 50,000 रुपये निप्पॉन इंडिया में लगा सकते हैं, 50,000 आपका HDFC स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। तो आप ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं। ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपके जो क्वेरी है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप 15 साल तक लगातार अगर आपका पैसा पड़ा रहेगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एमफिग रिपोर्ट क्या कहती है? एमफिग रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं वो 5 साल तक ही अपनी एसआईपी चला पाते हैं, 5 साल से पहले ही बंद कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो लोग 5 साल से पहले अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, 5 साल के बाद में अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो उनका वेल्थ कैसे बनेगी? तो आप म्यूचुअल फंड जो मैंने बताया आप उनको कंसीडर कर सकते हो। बाकी जो 15 साल तक आपको लगातार इन्वेस्टेड रहना है तभी आपका पैसा अच्छा बन पाएगा। तो ये आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 15 साल तक आपको बने रहना है मार्केट में, तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। Hi, you are explain nice. You first tell us one how much the expense ratio और capital gain tax to us। देखिए ये सुरेश जी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। सुरेश जी का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि एक्सपेंस रेशियो और कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है हमारे ऊपर। देखिए एक्सपेंस रेशियो तो हर स्कीम का अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे लिए कोई स्कीम मतलब जैसे कोई म्यूचुअल फंड XYZ म्यूचुअल फंड AMC है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं मान लीजिए, तो वो लोग हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। अब उन्होंने धर्मशाला तो खोल नहीं रखी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देंगे। उनके यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, एक एक म्यूचुअल फंड के 2-2 3-3 फंड मैनेजर होते हैं मान लीजिए। वहां पर ऑफिस होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस का किराया होता है, रेंट होता है। तो वो एक्सपेंस कहां से निकालेंगे? अपने खर्चे कहां से निकालेंगे? वो हम लोगों से ही लेते हैं, ठीक है। और लेते किस फॉर्म में? एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में लेते हैं। तो हम जिस स्कीम के अंदर पैसा लगाने वाले हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है तो वो हमारे पैसे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी में से वो कटता है, यानी जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से वो अपना एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हर स्कीम का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। और जब भी हम किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना हमारे लिए बेहतर रहता है। लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें कि भैया यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है तो हम इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते, तो ये भी सही नहीं रहता है। देखिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके अंदर हमें अगर ज्यादा देना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे आता है कि कैपिटल गेन कैसे लगता है हमारे ऊपर। तो देखिए कैपिटल गेन आपका लगता है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि कैपिटल गेन आपका 2 प्रकार का होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले ही था, आपने अपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल से ही पहला पैसा निकाल लिया, तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 20% का आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 1 साल से ज्यादा तक टाइम तक होल्ड रहा और आप उसको विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। प्लस आपको 1.25 लाख रुपीज का क्या मिल जाता है? आपको रिडेम्पशन मिल जाता है। सपोज दैट आपको फायदा मान लीजिए 2 लाख का हो गया, तो इसमें से 1,25,000 घटा दीजिए, बचे कितने? 75,000। तो 75,000 पे आपको 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए सर हाउ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम क्वेरी के आंसर देंगे जरूर, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, सर हाउ मैनी म्यूचुअल फंड्स आर सेफ फॉर अ पर्सन? हाउ मैनी? देखिए म्यूचुअल फंड कितने सेफ रहेंगे, म्यूचुअल फंड कितने सेफ रहेंगे हमारे म्यूचुअल पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए क्या होता है, अलग अलग प्लानिंग होती है कि मान लीजिए मेरा एक गोल है, 2 गोल, 3 गोल, यानी कि अलग अलग गोल के लिए मेरा अलग अलग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो सकते हैं। कि जैसे मेरा ये बच्चों की स्टडी के लिए, तो बच्चों की स्टडी के लिए मेरा एक पोर्टफोलियो हो सकता है जिसके अंदर 2-3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। मेरा एक दूसरा रिटायरमेंट का गोल है मेरा, तो उस रिटायरमेंट के गोल के अंदर मेरे 2-3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। एक तीसरा गोल है मेरा, तो तीसरे गोल के अंदर मेरे 1-2 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो ये आपका गोल वाइज भी आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। और एक होता है कि आपका पूरी लाइफ का आपका गोल है, उसको आपका एक ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके अगर मान लीजिए एक ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और उसी के अंदर आप सारे गोल को लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपके 4-5 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मोर देन 4-5 आपको नहीं रखने चाहिए, हालांकि 7-8 भी रख सकते हैं, बहुत से लोग ज्यादा भी रखते हैं, बट 5 से 7 सफिशिएंट होते हैं, ठीक होते हैं। ज्यादा भी म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ा करके कचड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी की आपकी भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।